हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंधलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल पर मैं 2011 से लेकर 2024 की यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के समय आप इन क्वेश्चन को देख के चलें, जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं और यूपीएससी कहाँ से, कौन से पार्ट से, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बना रही है। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। ऑप्शन ए, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारियों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन। ऑप्शन बी, दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना। ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन करना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन करना। ये पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम से संबंधित है और ये योजना कई देश के कई राज्यों में चल रही है और इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय ने इन राज्यों में 2 से अधिक श्रमिक वाले निर्माण स्थलों पर ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारतीय गुणवत्ता परिषद का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ऑप्शन 2, भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, इसका प्रयोजन SC ST एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन 2 है सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में दोनों ऑप्शन सही है। इसका प्रयोजन ST SC महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है और यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री द्वारा 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। ऑप्शन बी, निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी, वृद्ध एवं निस्सहाय लोगों को पेंशन देना। ऑप्शन डी, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों के निधि या फंडिंग करना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का गोल है लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मूल्य उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ऑप्शन बी, कोयला उत्पादन। ऑप्शन बी, विद्युत उत्पादन। ऑप्शन सी, उर्वरक उत्पादन। ऑप्शन डी, इस्पात उत्पादन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत उत्पादन को इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सर्वाधिक महत्व दिया गया है और विद्युत उत्पादन का भारांश कितना है? 10.32% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी। ऑप्शन बी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी।
ऑप्शन सी उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां। ऑप्शन डी उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी। जोखिम पूंजी से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? ऑप्शन ए अभियांत्रिकी, ऑप्शन बी कागज एवं लुगदी, ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी ताप शक्ति। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, थर्मल प्लांट को पानी की सबसे बड़ी जरूरत होती है। पहला स्थान तापीय ऊर्जा संयंत्र, दूसरा स्थान है अभियांत्रिका, तीसरा स्थान है पल्प एंड पेपर का, चौथा स्थान है वस्त्र एवं उद्योग का। इनको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन सी नीतिगत पहलें की है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, ऑप्शन टू एकल खिड़की की मंजूरी, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन थ्री प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने ये तीनों पहले की है, जैसे राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान करना, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? ऑप्शन वन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, ऑप्शन टू खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु, ऑप्शन थ्री उद्यमियों के लिए उद्यगामी और परिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु। युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन वन और टू दोनों सही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना और सुविधा उपलब्ध कराने हेतु, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। और जो ऑप्शन थ्री है वो गलत है, उद्यमियों के लिए उद्यगामी और परिस्थिति के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने हेतु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं ग्रामीण विकास के पाठ से हैं। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वन चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, ऑप्शन टू यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है, ऑप्शन थ्री चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है और इस बोर्ड के विदेशी कार्यालय दुबई और मॉस्को में है, और यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? ऑप्शन वन सभी फसलों की कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, ऑप्शन टू प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, ऑप्शन थ्री सामाजिक पूंजी विकास, ऑप्शन फोर कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, ऑप्शन फाइव बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, ऑप्शन सिक्स सरकारों द्वारा शीतकाल सुविधाओं को स्थापित करना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा पता है उसके अनुसार भी आंसर करेक्ट कर सकते हैं, जैसे कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति करना और
बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी। अगर 5 4 जिस ऑप्शन में नहीं है वो आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी का विकास, सरकारों द्वारा शीतकाल सुविधा को स्थापित करना। ये राइट आंसर है कृषि में सार्वजनिक निवेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के वित्तीय दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही है? ऑप्शन 1 न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन 2 सरकार द्वारा व्यापार करना, ऑप्शन 3 सरकार द्वारा भंडारण करना, ऑप्शन 4 उपभोक्ता सहायिकियाँ सब्सिडीज। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। जो चावल की मूल्य को जो ये नीतियाँ प्रभावित करती है, कारक है न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना और उपभोक्ता सहायक, ये चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन 1 फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, ऑप्शन 2 कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, ऑप्शन 3 फार्म परिवारों की उपभोक्ता क्षमता के लिए, ऑप्शन 4 फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, ऑप्शन 5 परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतकाल सुविधाओं की स्थापना के लिए। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें भी आप एक थोड़े से पढ़े हो और आपको नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन के साथ करेक्ट करके आंसर निकाल सकते हो। जैसे परिवारों के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतकाल सुविधा की स्थापना के लिए। अगर इसमें 5 ऑप्शन किसी ऑप्शन में है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के कार्य के लिए, फार्म परिवारों की उपभोक्ता सुविधा के लिए और फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर प्रमाण खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश यूटी में असीमित होता है। ऑप्शन 2 अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें उपरोक्त कथन में से दोनों में से कोई भी नहीं सही है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नहीं तो 1 नहीं 2। सरकार इसकी घोषणा फसल बुआई से पहले करती है। दातव्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। इस आयोग के द्वारा 22 कृषि फसलों, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। चूँकि बाजार मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर निर्भर करता है, तो इसलिए दोनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। ऑप्शन बी भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ऑप्शन सी इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों को खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। ऑप्शन डी भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी
भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के बारे में ये कथन सही है। अब भूमि ह्रास उसी का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस आदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है? ऑप्शन ए केवल परिवहन लागत, ऑप्शन बी केवल ब्याज लागत, ऑप्शन सी प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, ऑप्शन डी प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत इसमें शामिल है। किसमें? आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा? ऑप्शन ए मसाले, ताजे फल, दलहन, वनस्पति तेल। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी तेल। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार मूल्य के आधार पर वनस्पति तेल पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक आयातित कृषि वस्तु है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सुपारी, जौ, कॉफ़ी, रागी, मूंगफली, तिल, हल्दी। उपरोक्त में से किन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी जौ, रागी, मूंगफली और तिल के लिए। हम 22 फसल देख लेते हैं कौन कौन सी है। जैसे 7 अनाज, धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, बैरागी। 5 दालें, अरहर, मूंग, चना, उड़द, मसूर। 7 तिलहन, सरसों, तोरिया, मूंगफली, सोयाबीन के बीज, सूरजमुखी, काला तिल, कुसुम, नाई, जर, सीड। 3 अन्य फसलें, कोपड़ा, सूखा नारियल, कपास तथा कच्चा पटसन निम्नलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन 2 जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन 3 सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। और NPOP क्रियान्वयन के लिए कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। जबकि ऑप्शन 1 गलत है। जैव उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश अधीन के अंदर कार्य नहीं करता है। ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ है? ऑप्शन 1 यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। ऑप्शन 2 यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्ट है और कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है। ये किसके बारे में सही है? राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज मैं इतना ही कराऊंगा और मेरा नेक्स्ट पार्ट सोमवार के दिन आएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।